Hello dear students, today we will start chapter number 2, class 12th biology. The our chapter name is sexual reproduction in flowering plant. In the previous chapter we have studied that about reproduction, different type of reproductive methods in the different animals and plants. Now step by step we will discuss about the reproduction in flowering plant. After that, in next chapter we will discuss sexual reproduction in animals. Then as you know that why reproduction is required, reproडक्शन ज़रूरी है किसी भी स्पीशीज़ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें मेल एंड फीमेल जो है वो इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके से न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है और नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और इसी प्रोसेस में न्यू स्पीशीज़ का डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ये इसका एक एडवांटेज है। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देन व्हाट इज़ फ्लावर? सबसे पहले हम बात करें फ्लावर क्या है। देन फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है एंड इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है बिकॉज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसको हम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अगर एक टिपिकल फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो आपके हाथ में, अगर मैं अपने हाथ में रोज़ लेती हूँ, ठीक है, या फिर मैं ये रोज़ ले लिया है, तो जिस स्टिक से मैंने जो है वो रोज़ को पकड़ रखा है वो उसका स्टॉक है। और जो आपको स्टिक के पास में जो ग्रीन ग्रीन सी लीव्स आपको दिखाई देती है वो जो व्हर्ल है दैट इज़ कैलिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। और उस कैलिक्स में से अगर मैं एक लीफ निकाल दूँ जो ग्रीन कलर की है, ठीक है, दैट इज सेपल। मतलब फ्लावर का जो फर्स्ट व्हर्ल है वो है कैलिक्स और उसका एक मेंबर जो है वो है सेपल। सेकेंड व्हर्ल जो है वो है हमारा कोरोला, जो कि जनरली कलरफुल होता है। फ्लावर अगर हम रोज़ की बात करें तो जो पिंक कलर के जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ पेटल। ठीक है, कोरोला का एक मेंबर जो है उसमें से अगर कलरफुल एक लीफ आप निकाल लें तो वो है पेटल। उसके बाद आपको दिखाई देते हैं जो येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज़ नोन एज एंड्रोशियम एंड वन मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज स्टैमेन। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो मिडिल सेंटर में और एक्सपोज नहीं होता है, थोड़ा अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज़ नोन एज गाइनोशियम। एंड ये जो है वो बना होता है, इट इज़ कम्पोज ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं गाइनोशियम की बात करूं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये मैं आपको जो हमारी जूम क्लास है उसमें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सब चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है हमारा दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो आपको यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये है स्टाइल। और ये जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है इट इज़ स्टिग्मा। इट इज़ स्टिग्मा एंड जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, फूली हुई स्ट्रक्चर है, स्वैलन स्ट्रक्चर है, इट इज़ ओवरी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अगर ये देखिए यहाँ पर आपको इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए जो आपको मिडिल पार्ट जो है
ठीक है। ये सबसे पहले जो है ग्रीन कलर से जो है ये सैपल है। उसके बाद जो कलरफुल दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के ये पेटल हैं, ठीक है, ये पेटल हैं, ये सैपल हैं। और जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे है ये स्टैमिन है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मैंने आपको जो बताया कि सबसे अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है वो है गाइनोशियम, ठीक है। इस गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो अगर आपने गुड़हल का फ्लावर, हिबिस्कस का फ्लावर देखा हो तो सबसे लंबी सी जो स्टिक जैसी निकली होती है, ठीक है, वो जो है हमारा उसमें आपको स्टैमिन दिखाई देंगे। और जब हम स्टैमिन को भी हटा दें और सेपल को भी हटा दें, पेटल को भी हटा दें, तो जो बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आती है, तो उसका टॉप का जो स्ट्रक्चर है प्रैक्टिकल, वेन एवर वी विल डू प्रैक्टिकल्स देन आई विल शो यू कि वेयर इज स्टिग्मा, वेयर इज स्टाइल एंड वेयर इज गाइनोशियम, एंड वी विल डू टीएस सेक्शन ऑफ गाइनोशियम ऑल्सो। ओवरी का हम टीएस सेक्शन भी परफॉर्म करेंगे इन द लेबोरेटरी। तो आपके पास जो ऊपर वाला पार्ट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का वो है स्टिग्मा, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज स्टाइल, और जो स्वैलन स्ट्रक्चर होती है दैट इज ओवरी, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पर ये हमारा कंटेंट कंप्लीट है। उसके बाद आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले कौन से इवेंट होते हैं फ्लावर के अंदर, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो कौन से इवेंट होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न जो है वो फर्टिलाइजेशन है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है गैमेट्स की। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो हमारे लिए पहले होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप ही यही है, फर्स्ट प्रोसेस ही यही है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो फर्स्ट इवेंट ही यही है कि गैमेट का फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इट इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। फीमेल गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर बनती है तो फ्लावर के अंदर या किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। अब आता है हमारे पास कि गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। स्टैमिन जिसको हम बोलेंगे पॉलिंडेन स्टैमिन या माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टैमिन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक। अगर मैं आपको बात करूं तो स्टैमिन जो है वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें दिस इज एंथर, दिस इज एंथर, ये देखिए यहाँ पर, ये पूरी की पूरी जो रेड कलर से स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, और जो ये अंदर की तरफ मैंने ब्लू से बनाया है, ठीक है, ये है हमारे पास पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये बाहर के जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास एंथर, आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 पार्ट से मिलकर बनी है 1 और 2, तो इनको बोलेंगे हम एंथर लोब, ठीक है। और जो एंथर जिस स्टॉक से दिस इज, ये है हमारे पास फिलामेंट, और इसके अंदर जो ये फिल है ये है हमारे पास पोलन ग्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टैमिन है, स्टैमिन जो है वो 2 लॉब्स से मिलकर बना होता है। अभी बताया मैंने, जो स्टैमिन है उसके 2 पार्ट्स हैं, तो उसको बोलते हैं हम डाइथिकस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर स्टैमिन को, जो है दिस इज स्टैमिन, ये स्टैमिन है और ये इसके 4 लॉब्स हैं, ठीक है। ये इसके अंदर पोलन ग्रेन भरे हैं, ठीक है। इसको मैं अगर कट करूँ, अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ऐसे, फिर मैं इसका फिलामेंट पकड़ के ऐसे ऊपर से देखा जाएगा, जैसे ये कि ये स्टैमिन है, इसका ये इसका ऊपर वाला पार्ट जो है, ये ऊपर वाला पार्ट इसका एंथर है, मैंने इसको ऐसे काटा, ऊपर वाला पार्ट मैंने साइड में रख दिया और फिर मैं इसको ऐसे देख रही हूँ। तो जब आप ऊपर से देखते हैं इसको तो इसके 4 लोब्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स आपको नज़र आते हैं। अभी आपको तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पार्ट्स जो है वो 4 हैं। तो इट इज़ द 4 साइड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि 4 जो आपको 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं उनको बोलते हैं हम 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरीके की होगी,
ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर 3 वॉल प्रेजेंट होती है, 3 कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3rd माइक्रोस्पोरेंजिया और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये मैं आपको जूम क्लास में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आपको जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक लॉब के अंदर जो हमारा स्टैमिन था उसमें दो लॉब थी, तो 2 लॉब के अंदर अगर हम बात करें, एक सिंगल लॉब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आता है मेल गेमिट 1 फीमेल गेमिट फ्यूज विद एग सिनगेमी। आपको पता है मेल गेमिट और फीमेल गेमिट अगर फ्यूज़ होते हैं तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। और बहुत आगे आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बताई गई है, ये सारी की सारी पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि मेल गेमिटोफाइट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, एंथर के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद जो हमारे पास स्पोरेंजिया है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।